300 वीर नारियां हैं जो उनके पति इम्प्लॉइज फैमिली पेंशन ले रही हैं। मैंने ये जो काम है तो मेरे पास थोड़ा बहुत उम्र है, मैं क्यों ना उसको जो फौज में एक्सपीरियंस गेन किया क्यों ना मैं पिछले 10 साल से मैं इस काम में लगा हुआ था। 5 तहसीलों में तकरीबन हर जगह गया हूँ। उनका मैं जो समाधान कर सकता था मैं किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 2 से 3 करोड़ रुपया इनको दिलाया है जो इनका बनता था। ये जो मैं अमाउंट बोल रहा हूँ ये डॉक्टेड है हमारे पास, किसको कितना कितना मिला हुआ है। यहाँ कुछ वीर नारियाँ या एक्स-सर्विसमैन में ऐसे भी होंगे जिनको ये फ़ायदा मिला है। एक जहाँ एक्स-सर्विसमैन है उसको 21 लाख रुपीज़ मिला है। उसकी पेंशन मैंने यहाँ से स्टॉप कराई थी, उसको पेंशन नहीं मिलती थी तो उसको एरियर के साथ 21 लाख रुपीज़ मिला है। वाइड है। तो हमने एक छोटी सी संस्था बनाई थी, लेकिन किसी कारणवश उसमें 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड था और दूसरा अपोलिटिकल था, जिसकी वजह से उनके बीच में डिफरेंस आ गया। और मैं ये संस्था बिल्कुल नहीं बनाना चाहता था। मैंने बड़ी कोशिश की, उस समय के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, मैंने जनरल साहब को पूरी कहानी बताई है, ब्रिगेडियर समरियाल साहब। 4 महीने तक मैं उनको गुजारिश करता रहा कि आप आके कुछ एक्स-सर्विसमैन की कुछ बातें हैं, कुछ उनकी प्रॉब्लम है, सुनिए। तो चुनाव आया इनमें, तो मैंने दोनों पार्टियों के पास गया था मैं कि आप चाहे इनके साथ मिल जाओ, फिर इनको भी बोला मैं चाहे आप उनके साथ मिल जाओ। इसलिए आज से कोई 1-1.5 साल पहले मैं जनरल साहब से यहाँ एक कठुआ में मिला था, जहाँ वाइस प्रेसिडेंट साहब आए थे, तो वहाँ मेरे को भी बुलाया था। एक ही सर मेरे से एक, हमको किसी के साथ कोई गिला नहीं है, वो जो काम कर रहे हैं वो भी अच्छा काम कर रहे होंगे। कि हमारी जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग के साथ में एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ का विलय हो रहा है। दोनों जुड़ के एक हो रही हैं। एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ को कर्नल चौधरी साहब ने बड़े ही अपने, मैं ये कहूंगा, मेहनत और खून पसीने के साथ में इसको बढ़ाया, लेकिन किसी कारणवश 2 टुकड़े हो गए। और मुझे बड़ी खुशी है कि एक दूर की सोच रखते हुए कर्नल चौधरी ने इसको जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग के साथ में विलय किया है। मैं उनको इस बात के लिए, और जो भी आज हमारे साथ में 150-200 लोग जुड़ रहे हैं, उनको सभी को मैं इस बात की बधाई देता हूं। जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग, जिसको JKESL कहा जाता है, ये एक सबसे पुरानी, बड़ी और गवर्नमेंट की मान्यता। प्रेशर ग्रुप जब बन जाता है तो लोग क्या सोचते हैं कितने आदमी हैं, तो उसी हिसाब से आपके बहुत से मसले हल हो जाते हैं। तो प्रेसिडेंट साहब ने यही कहा है, तो मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूनिटी मेंटेन होनी चाहिए। उससे ये होता है कि आप जिसके पास जाओगे उसके पहले वो आप पूछोगे आपके साथ कितने आदमी हैं, जनाब हमारे पास इतने आदमी हैं जो हमारी लीग से जुड़े हैं, तो आपसे जो बड़े बड़े काम हैं वो आसानी से हो जाएंगे। तो आप सभी जुड़े यहाँ के लीग से, जो JNK एक्स सर्विस लीग से जुड़े आप लोगों का भी मैं स्वागत करता हूँ, और साथ में वीर नारियों का भी स्वागत करते हैं। तो आप लोग आए, आपने जो भी हैं, अभी तो चलो मुझे लग रहा है सब सीनियर ही हैं, तो इनके बच्चे बड़े हो गए, आप लोगों के कुछ यंग भी लोग हैं, तो बच्चों को पढ़ाइए और अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि और अप्रैल मई में इलेक्शन होंगी। हमारे यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता। हमारे में अफसर, JCO, जवान सब एक बराबर होते हैं। आज जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग, जिसकी की इतनी 20,000 की संख्या, जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग यहाँ कठुआ में हम लोग आए हुए हैं, और यहाँ पर हमारा ये फंक्शन हुआ है
इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहला तो कठुआ एक वीरों की धरती है। यहाँ पर 10 घर में छोड़ के आप जाओगे तो आपको एक सैनिक मिलेगा या एक पूर्व सैनिक मिलेगा, वीर माताएं मिलेंगी ऐसी, और इनके बलिदान की कहानियाँ बहुत लंबी हैं। साथ में कठुआ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जगह है। ये जम्मू कश्मीर का मुख्य द्वार है, गेटवे है, और आज हमें बड़ी खुशी है कि हम कठुआ के वासियों के पास में हैं, कठुआ के एक्स सर्विसमैन के पास में हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि आज जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग, जो कि J&K की एक सबसे बड़ी और मुख्य एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है एक्स सर्विसमैन की, जो उनके वेलफेयर के बारे में देखभाल करती है, उसके साथ में एक छोटी संस्था जो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ है, उसका समागम और एक विलय हुआ है। तो इसके लिए हमें बहुत खुशी है, क्योंकि हमने देखा है कि हर जगह में छोटी छोटी संस्थाएं आ जाती हैं, उनके पास में साधन नहीं होते, उनके पास में ऐसा वो काम नहीं कर पाते हैं, बंट के रह जाते हैं। तो ये यहाँ पर एक्स सर्विसमैन कठुआ का हमारे साथ में विलय होना और एक एकता के बारे में है, और ये हमें एक संगठित करेगा ताकि हम हमारे जितने भी एक्स सर्विसमैन वीर नारीज हैं उनके मुद्दों को हम हमारी गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें और सेंटर तक, क्योंकि J&K एक्स सर्विसमैन लीग जो है वो सिर्फ J&K स्टेट गवर्नमेंट की मान्यता की नहीं है, वो नेशनल लेवल के ऊपर में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हमारे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू हमारी मान्यता हमें मिल चुकी हुई है। तो हमारा आज जो विलय हुआ है इसकी बड़ी खुशी है, और हमारा मुद्दा जो जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग का रहेगा, जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन और वेटरन्स और वीर नारीज हैं उनके वेलफेयर, रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन के बारे में सोचते रहेंगे। जितने भी दूसरा हमारे ब्रेव डोगरा वॉरियर्स हुए हैं उनकी जो चीज़ को चलाए रखना ताकि उनकी स्मृति आगे चली रहे, जैसे जनरल जोरावर सिंह, जनरल बाज सिंह, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जो कि सेवियर ऑफ जम्मू कश्मीर, जिनके कारण आज भारत के सिर के ऊपर में ताज है, उनकी, और साथ में हमारे जो भी शहीद हुए हैं शहीदों को हम कर सकें। और अंत में हमारी अभी भी पुरजोर कोशिश है, हम लगे हुए हैं कि हम जितने भी हमारी समस्याएं हैं हमारे वेटरन्स और वीर नारीज की, हम उनको, चाहे वो उनकी पेंशन के बारे में है, चाहे उनकी अलाउंसेस के बारे में है, चाहे उनकी वो रीएम्प्लॉयमेंट के बारे में है, चाहे वो उनके मेडिकल के बारे में है, ECHS के बारे में है, उनकी कैंटीन फैसिलिटीज़ के बारे में है, उनके घर के मसलों के बारे में। तो आज हमने अंत में हमारे साथ में हमारे इस फंक्शन के मुख्य अतिथि एडिशनल DC कठुआ हमारे साथ में आज आए हुए थे। हमने इनसे गुजारिश की है कि हमारी संस्था जो एक बड़ी संस्था है और हमारे फौजियों को आप एक प्रायोरिटी देना, और उनके जो भी कार्य होंगे, और उन्होंने बहुत आश्वासन हमें दिया है कि मैं तो ऑलरेडी करता आया हूँ, हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ में DC साहब भी करते आए हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे एक्स सर्विसमैन और वीर नारीज को फिर से दोबारा से और प्रायोरिटी दी जाएगी, उनके मसले सुलझाए जाएंगे। ये बहुत ही बड़ी बात है, और मैं हमारे एडिशनल DC साहब को धन्यवाद करना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज का ये जो एक्स सर्विसमैन द्वारा कार्यक्रम किया गया है, किस तरह से देखते हैं आपकी पूर्व सैनिकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो किस तरह से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा? लीग है ये, हम वैसे भी आर्मी के फंक्शन में सब में चले जाते हैं, आप लोग भी पहुँचते हैं, तो ये जो एक्स सर्विसमैन जो बेचारे वेटरन हैं हमारे, साथ में उनकी वीर नारियाँ हैं जिनके पति या जिनके बच्चे या जिनके हस्बैंड बाहर में लड़ाई में शहीद हो गए हैं, उन सबका वेलफेयर करना चाहती है। और मुझे खुशी है कि ये लोग इन्होंने मुझे बुलाया, ताकि ये भी हम इसलिए आए हैं कि ये भी इनका ध्यान रखते हैं कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ में काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आर्मी में हैं, तो ये उनका ध्यान रखते हैं और जो भी इशू हो वो रिजॉल्व करती हैं, क्योंकि बहुत से इशू होते हैं जिनके जो रिजॉल्व नहीं होते। तो कुछ एज वाले इशू हो जाते हैं, बेचारे बूढ़े हो जाते हैं, कहीं दफ्तरों में नहीं जा सकते, कहीं लिखने पढ़ने की कोई प्रॉब्लम आ जाए या घर में कोई नहीं है, तो उन सब चीज़ें मदद करते हैं ताकि उनका भी जीवन अच्छा निकले और उनकी जो भी छोटी मोटी समस्या हैं उनका हल करें। ये और एज ए ग्रुप काम करेंगे तो इनका बड़ा सबका भला करेंगे ये, और इनके पास आदमी है तो ये सब मिलजुल के काम करें, अपना ध्यान रखें।
थैंक यू। ये आज की एक जैसे कि रंग साहब ने बताया है कि मेरी संस्था थी, आज उसका हमने जेल के सर्विस हो गया है, क्योंकि जब तक हम मुट्ठी रहेंगे, संगठित रहेंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी। तो इसी दिशा में मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था। करीब पिछले 2 साल से जनरल साहब से मेरी बात हुई थी। आज उनको जामा पहनाया गया है और सारे एक्सर्विसमैन जो मेरे साथ हैं हमने आज जेल के एक्सर्विसेज भी की और हम वैसे पहले काम करते थे उसी तरह से हम काम करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे आपको पता है, आप लोकल मीडिया के काम कि हमने काफ़ी लोगों के काम किए हैं, खास करके जो हमारी वीरांगनाएँ हैं, जो वीर नारियाँ हैं, उनके ऊपर काफ़ी हमने काम किया है। कि पेंशन के संबंधी और भी जो प्रॉब्लम आपको पता होगा, ये हमारी कारगिल वीर नारी है, उसका पेट्रोल पंप सील कर दिया गया था, उसको हमने खुलवाया था। फिर उसके बाद हमारे एक्स सर्विसमैन थे, उनसे यहाँ पोस्ट ऑफिस में हर पेंशनर से 10 से 20-30 रुपये लिए जाते थे, वो सब मैंने बंद करवाए थे यहाँ पर आके। तो काफ़ी काम किया हमने और आगे भी हम काम करते रहेंगे एक्स सर्विसमैन के लिए। जैसे